वालों को आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। भारतीय कारोबार जगत की फितरत है, जब भी कोई कारोबारी घराना उभरता है उसकी सफलता को खास नजरिए से देखा जाता है। यह पहला मौका नहीं है जब अडानी जैसा कोई कारोबारी निशाने पर है। पिछली सदी के 90 के दशक को याद कीजिए, जब अंबानी घराना ऐसे ही निशाने पर रहता था। तब रिलायंस इंडस्ट्रीज के उभार पर सवाल उठते थे। सवाल तो उस बिरला घराने पर भी उठे हैं जिसके प्रमुख घनश्याम दास बिरला गांधी जी के नजदीकी थे। यह भी दिलचस्प है कि अडानी घराने की कंपनियां राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों के साथ काम कर रही है, फिर भी कांग्रेस के आलाकमान के निशाने पर अडानी है। राहुल गांधी की अगुवाई में जारी अभियान के चलते उद्योगपति गौतम अडानी अरसे से चर्चा में है। जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी राहुल गांधी समेत तकरीबन समूचे नरेंद्र मोदी विरोधी राजनीतिक खेमे के निशाने पर है, उस रिपोर्ट पर मराठा दिग्गज शरद पवार ने सवाल उठा दिया है। शरद पवार ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे विशेष एजेंडा की आशंका है। पवार के इस आरोप के बाद विपक्षी खेमे में सूझ नहीं रहा है कि वे अडानी मामले को किस हद तक आगे ले जाएं। वैसे अडानी पर यह पहला मौका नहीं है जब आरोप लगा है। यह भी दिलचस्प है कि अडानी घराने की कंपनियां राजस्थान और छत्तीसगढ़ी कांग्रेस सरकारों के साथ काम कर रही हैं, फिर भी कांग्रेस के आलाकमान के निशाने पर अडानी है। कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ के हसदेव इलाके में जारी खनन को लेकर अडानी पर सवाल उठे थे। बीते साल दिसंबर महीने में 1, 2, 3 छोड़कर लगातार अडानी घराना निशाने पर रहा। भारत सरकार की नीतियों के अनुसार छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों को राज्यों के बिजली बोर्डों को कैप्टिव पावर प्लांट को कोयले की सप्लाई के लिए दिया गया था। उसमें राजस्थान सरकार के निगम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ जंगल में खदानें आवंटित की गई थी। दिसंबर में आरोप लगा कि परसा खेते खदान में कोयला निकालने के लिए अडानी की कंपनी से जो समझौता किया गया है उसके तहत राजस्थान सरकार अडानी पर मेहरबान है। छत्तीसगढ़ की सिविल सोसाइटी की ओर से यह आरोप लगा कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच परसा खेते माइंस 1,87,589 डिब्बे कोयले की ढुलाई हुई, जिसमें राजस्थान को 49,229 वैगन कोयला नहीं गया, बल्कि मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की कंपनियों को गया, जिसमें अडानी ने मोटा मुनाफा कमाया। लेकिन अडानी इंटरप्राइजेज का कहना है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ हुए समझौते के तहत उसकी भूमिका बेहद सीमित है। उसका काम परसा और खेते खाद्यान्न से निकलने वाले वाश कोयले की ढुलाई राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के उन ताप विद्युत केंद्रों को करना है जिनमें निगम कहता है, इसलिए उस पर ऐसे आरोप बेहद निराधार है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके में स्थित परसा खेते कोयला ब्लॉक के कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 2023 से कोयला निकाला जा रहा है, जिसमें करीब 1,500 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। अडानी एंटरप्राइजेस का कहना है कि कंपनी छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा निर्देशों और छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड के आदेश अनुसार सिर्फ कोयले की ढुलाई करती है। अडानी पर आरोप लगता रहा है कि हसदेव क्षेत्र के जंगल को भी उनकी कंपनियां नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन अडानी एंटरप्राइज का कहना है कि खाद्यान्न का काम पर्यावरण मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक होता आ रहा है। इसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने 3800 हेक्टेयर जमीन पर खाद्यान्न की अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार से ली है और इसके लिए निर्धारित शुल्क भी निगम से ही चुकाया है। इसलिए अडानी एंटरप्राइजेस की भूमिका पर सवाल कैसे उठता है, ये समझ से परे है। समझौते के मुताबिक अगर एक पेड़ खुदाई कार्य के लिए काटा जाता है तो उसके तहत 60 पेड़ लगाने होते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस ऐसा कर रहा है, इसे दिखाने को भी एंटरप्राइजेस तैयार है। छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक खाद्यान्न वाले इलाके में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करने की जिम्मेदारी अडानी एंटरप्राइजेस को है। इसके तहत अडानी फाउंडेशन इलाके में लगातार कार्य चल रहा है, जिसके तहत अडानी विद्या मंदिर नाम से इलाके में स्कूल चला रहा है, जिसमें स्थानीय समुदाय के करीब 800 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनमें मुफ्त में वर्दी, किताब, कॉपी समेत तमाम स्टेशनरी, दोपहर का खाना और घर से स्कूल लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी दी जा रही है। अडानी फाउंडेशन इलाके में कौशल विकास कार्यक्रम भी चला रहा है, जिसके तहत यह करीब 4000 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित भी कर चुका है। इतना ही नहीं, इन युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम भी चल रहा है। अडानी फाउंडेशन खनन वाले इलाके में अच्छी सड़कें, स्कूल भवन, समुदाय भवन आदि बनवा रहा है।
इसके साथ ही पानी की आपूर्ति के साथ ही मोबाइल अस्पताल भी चला रहा है। अडानी फाउंडेशन और अडानी एंटरप्राइज का कहना है कि बयानबाजी करना और सवाल उठाना अलग अलग बात है, लेकिन हकीकत कुछ और है। उसका कहना है कि उसे जो काम राजस्थान बिजली बोर्ड के बिजली उत्पादन निगम से मिला है उसे वह निभा रहा है। उसका काम सिर्फ कोयले को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निर्धारित और निर्देशित केंद्रों पर पहुंचाना है और इसी काम को वह अंजाम दे रहा है। पिछले साल अक्टूबर में राजस्थान में हुए निवेशक सम्मेलन में गौतम भंडारी ने राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। तब अडानी की कंपनियों पर कुछ देर के लिए आरोप थमे थे। वैसे गौतम अडानी एक प्रमुख प्रकाशन समूह को विशेष साक्षात्कार देकर अपना पक्ष रख चुके हैं। इसके बावजूद हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर संसदीय और राजनीतिक हंगामा नहीं थमा है, लेकिन लगता है कि शरद पवार के बयान के बाद अब विपक्षी राजनीति अडानी के मुद्दे पर पहले की तरह संगठित नहीं रह पाएंगी। अडानी की कंपनियों की ओर से आई सफाई और पवार के बयान के बाद शायद राजनीति कुछ हद तक थमे। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।